तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कह। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, हो गई हूँ मैं रेडी। तो मैं रेडी होके कहाँ जा रही हूँ? मैं रेडी होके जा रही हूँ मार्केट। हमारे पास में मार्केट है, वहाँ जा रही हूँ। और मार्केट क्यों जा रही हूँ? मार्केट इसलिए जा रही हूँ क्योंकि कल है रक्षाबंधन, आप लोगों को पता ही होगा। तो कल रक्षाबंधन है, तो मैंने सोचा कि चलो दीदी के लिए कुछ लेके आते हैं गिफ्ट, क्योंकि आज कल बहनों का दिन है और बहनों को तो गिफ्ट देना पड़ता है भाई, और देना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ मेरी मम्मी, स्पेशली मेरी मम्मी बोलती है कि लड़कियों को देने से पैसों में बरकत आती है। इसलिए आप लोग सब लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके यहाँ बहन बेटी होती है उनको दिल खोल के देना चाहिए, उन्हीं से हमारे घर में बरकत होती है। तो बस मैं और रजनी अभी जा रहे थे, मेरी देवरानी अभी वो आएंगी, और हम लोग जा रहे थे कि दीदी के लिए कुछ आते हैं लेकर गिफ्ट। सो आज का व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बजे हैं शाम के 7, तो अभी 7 बजे अभी तो जाऊँगी मैं मार्केटिंग में, मुझे बहुत टाइम हो जाएगा। और फिर कल की वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो में। सो कल मॉर्निंग से मैं स्टार्ट करूँगी आप लोगों के साथ वीडियो। तो कल देखिएगा आप कि हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं राखी, और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताया करो कि आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो रक्षाबंधन। सो फटाफट से चलते हैं मार्केट, घूम के आते हैं। सो गाइज़, हम लोग निकल गए बस फिर मार्केट के लिए। सो गाइज़, ये है हम पहुँचे मार्केट में, और ये है हमारे यहाँ की मार्केट। सो गाइज़, ये ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, छोटी मार्केट है। इवन यहाँ पर ज़्यादा करके वेस्टर्न कपड़े मिलते हैं, बट हम लोगों को शाम को हो गया था ज़्यादा टाइम, और जो हमारे यहाँ की बड़ी मार्केट है वो थोड़ी सी दूर है, इसलिए मैं उसी मार्केट से जो मुझे लेना था मैं ले आई। और फिर ये हुई नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, और मैं सुबह उठ के नहा धो के करने लगी फिर पूजा, क्योंकि कुछ भी त्यौहार हो सबसे पहले घर में भगवान जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। सो यहाँ पर मैं कर रही थी पूजा, भगवान जी को राखी वगैरह चढ़ा रही थी। मम्मी जी ने पहले ही मुझे राखी वगैरह ला दी थी, तो मैंने दिया वगैरह लगाया, फूल वूल चढ़ाए, और भगवान जी को लगाया भोग जो मीठा लेकर आए थे, और भगवान जी को भी मैंने राखी चढ़ाई। क्योंकि सबसे पहले जो राखी चढ़ती है हमारे घर में, मेरी जो मम्मी है वो भी यही करती हैं, और हमें भी जब वो करती हैं तो हमें भी वही आदत है। हम भी सबसे पहले उठ के पूजा करके सबसे पहली राखी जो चढ़ाते हैं वो भगवान जी को चढ़ाते हैं। और फिर बस मैंने यहाँ दिया लगा दिया था, और धूप बत्ती जो है वो मैंने जला के लगाई कि आज का दिन भाई भगवान जी से प्रे किया कि आज का दिन हमारा अच्छा बीते, जो भी हम कर रहे हैं सब अच्छी तरह से हो जाए। सो बस हो गई मेरी पूजा, मैंने भगवान जी का आशीर्वाद लिया, माथा टेका, और पूजा करने के बाद बस मैं फटाफट से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, 9 साढ़े 9 बज गए थे, मैं पहुंची किचन में, और फिर मैंने बनाना शुरू किया खाना। क्योंकि जो मेरी देवरानी है उनको भी अपने घर जाना होता है, बट वो एक दिन पहले जाके आ गई थी, तो अब ऐसा कुछ नहीं था। सो सबसे पहले मैंने अपनी राइस बनाई, राइस बनाने के बाद मैंने सब्ज़ी, क्योंकि गाइस हमारे घर में मॉर्निंग हो या नाइट हो या दोपहर हो, हम लोगों के घर में राइस चाहिए ही चाहिए, कॉमन है हमारे घर में खाने के साथ राइस। तो मैंने राइस चढ़ा दी थी, और मैंने फिर यहाँ पर मेरी छोले की सब्ज़ी बनाई। इसकी रेसिपी मेरे शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। सो मैं यहाँ पर फटाफट खाना बना रही थी, और मैंने यहाँ पर फिर छोले की सब्ज़ी चढ़ाई। और ये जो मसाले थे, मैंने जो मसाला भुना था, गरम मसाला, प्याज, लहसुन नहीं डाला था मैंने, ये भी बिना प्याज और लहसुन के ही बनाई थी सब्ज़ी। तो हरी मिर्च, टमाटर और जो धनिया होता है वो पीस के, गरम मसाला डाल के उसमें पीस लिया था, और
इसको मैंने छोंक दिया और इसमें जो मसाले होते हैं बेसिक छोले मसाले, नमक मिर्च हल्दी वो सब डाल के, और देखिए बिना लहसुन प्याज के सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसमें ना किसी सब्ज़ी में अगर ना डालो ना तो वो लहसुन प्याज डालने से ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने इसमें फिर छोले पहले ही बॉईल कर लिए थे। छोले बॉईल करते वक्त या गाइस हमेशा याद रखें कि इसमें 1 पिंच सोडा और नमक डाल के बॉईल करें, तो बहुत अच्छी तरह जो हमारे छोले होते हैं बहुत अच्छी तरह एकदम मेल्ट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि हम छोले खा रहे हैं। वैसे कितने लोगों को देखा है मैंने जो सोडा नहीं डालते, ऐसा नहीं है कि सोडा डालने से हमें कुछ हार्म होता है, कुछ नहीं होता, 1 पिंच डाले कुछ भी नहीं होता है। सो मैंने सोडा वगैरह डाल के और फिर मैंने बनाई अपनी खीर। तो खीर के लिए मैंने दूध बॉईल करने के लिए रखा और सेवई। सो मैंने सेवई में घी वगैरह कुछ नहीं डाला है, क्योंकि जो मेरी सासू माँ हैं वो घी वगैरह नहीं खाती हैं, तो हम लोग घी अवॉइड करते हैं, देसी घी, और डालडा हमें पसंद नहीं आता। तो मैंने मेरी सेवई भी भुन गई और इसमें मैंने दूध ऐड किया। दूध ऐड करने के बाद ये अच्छे से बॉईल हो गई और उसके बाद मैंने इसमें चीनी भी वहीं पर ऐड कर दी थी। और फिर मैंने बनाया इसका जो पेस्ट होता है काजू बादाम का पेस्ट, उससे आपकी जो सेवई बनती है ना एकदम ऐसी बनती है जैसे कि रबड़ी। सो ये वो पेस्ट है जो मैंने काजू बादाम का पेस्ट कर लिया था अच्छी तरह, और ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं, थोड़ा दरदरा, जो कि हम खाएं तो हर बाइट में हमें काजू और बादाम का फ्लेवर मिले। और बस मैंने ये पेस्ट उसमें ऐड किया और इसको अच्छे से बॉईल किया। और मेरी सेवई यकीन मानिएगा इस सबको इतनी अच्छी लगी, सब बोल रहे थे कि इसमें मावा डाला है क्या। मैं बोली नहीं, नए स्टाइल से बनाई, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। सो मैंने यहाँ पर फिर वो पेस्ट ऐड किया और थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि वो जो पेस्ट लगा हुआ था मिक्सर में, मैं कुछ भी वेस्ट नहीं होने देती हूँ। सो हर गृहिणी वेस्ट कुछ नहीं करती है। तो मैंने डाला और मेरी सेवई देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी रेडी हो गई थी। और बस उसके बाद फिर हम लोगों ने ये मेरी सेवई बन गई। और उसके बाद मैंने लगाया अपनी पूड़ियों का आटा। तो पूड़ियों का आटा मैं ऐसे लगाती हूँ कि मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है और 1.5 कप मैंने सूजी डाली है और फिर मैंने आधा कप इसमें बेसन डाला है। ये मेरा मेजरमेंट है, बाकी मैं वैसे मेजर नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे आइडिया हो गया, मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। बट मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ कि अगर आप लोग बनाएं तो ऐसा मेजरमेंट आप कर सकते हैं। सो ये मेरा पूड़ियों का आटा भी लग गया और ये थी मेरी आज की थाली। सो गाइस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सिंपल सी थाली है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बट बस हमारे घर में जितना खा सकते हैं मैं उतना ही बनाती हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं, सिंपल सी थाली। सो ये मेरी आज की थाली थी। और फिर बस हम लोगों ने शुरू कर दिया राखी बंधवाने के लिए। हम सब बैठ गए। तो सबसे बड़े हम लोग हैं, जैसे मेरे हस्बैंड, मैं, बड़ी भाभी हूँ और मेरे बच्चे, हम सब बड़े हैं। तो सबसे पहले हम लोगों की राखी स्टार्ट होती है। सबसे पहले बंधवाते हैं हम लोग राखी, उसके बाद फिर छोटे जो देवर देवरानी हैं वो, और फिर जो मेरे सबसे छोटे देवर हैं वो। और आज तो हमारे घर पे गेस्ट भी आए थे, जो हमारी मौसी जी हैं, दिल्ली में रहती हैं वो, उनके बेटे वो भी आए हुए थे, तो उनकी भी राखी बंधी। सो बस फिर हम लोगों ने यहाँ से की राखी बंधवानी शुरू।
हैप्पी रक्षाबंधन। मेरे मामा ने बोली राखी। हैप्पी, मेरी भी कल पहुंच गई बांधे, हाँ कल ही पहुंच गई। हाँ दीदी अच्छे से हाँ अच्छे से अच्छे। ये देखो अच्छी अच्छी लाई है और हमारी सिंपल सी लेके आ गई। देखो जेलस। सिंपल ही लाई हूँ, पिछले साल बांध बांध के तुरंत खोल दिया है। लेडीज लोग की हाँ कितनी अच्छी सिंपल राखी होनी लाई। चाहिए, बल्कि मेरे लिए तो आप एकदम से धागा ही ले लेते ना, वो तो बंधा ही रहता। हाँ बेटा, नहीं मैं नहीं पहना सकती, बुआ जी पहनाएंगी। बैठो यहाँ बुआ जी पे। मेरा तो बेटा है ना। उल्टा बांध रही है, हाँ उसको दिखना चाहिए। ये देखो, दिखा कैमरे में, दिखा कैमरे में, देख लड्डू मेरे अंश की राखी, प्यारी प्यारी राखी देख। सबसे ज्यादा वेट बेचारे नितिन भैया ने किया है, सुबह से तैयार होके घूम रहे हैं। मैं तो इस चक्कर में चिकन भी नहीं खाया। बुआ जी की पैर छू। रुक जा। देख लो, तुम बोलती हो आरव तुम्हारा बेटा। तो गाइज़ ये हैं वो जो दिल्ली से आए हैं, हमारी मौसी के बेटे। सो ये लोग इतनी दूर रहते हैं इसलिए, और इन लोगों की जो बहन है ना वो भी नहीं है, तो ये बेचारे बहुत एक्साइटेड थे राखी बंधवाने के लिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इनको, ये दिल्ली में रहते हैं तो दीदी इतनी दूर नहीं जा सकती हैं, इसलिए इस बार ये आए हैं यहाँ पर रक्षाबंधन के टाइम कि चलो राखी बंधवा लेते हैं। सो बेचारे ये आए इतनी दूर से और इन्होंने राखी बंधवाई। इनकी खुद की बहन नहीं है और दीदी जो है इनकी मौसी की लड़की हैं, बट ये लोग बहुत मानते हैं दीदी को। और ये आरव लाया है दीदी के लिए गिफ्ट। सो गाइज़ ये जो आरव ने गिफ्ट लिया है, 1 महीने से मुझे पूछ रहा था मैं क्या दूँ, और ये गिफ्ट इसने अपनी सेविंग से लिया है दीदी के लिए। 1-1.5 महीने से वो सेव कर रहा था, अपनी जो पॉकेट मनी मिलती है वो, और उसने जो भी पॉकेट मनी उसको मिलती है वो सब सेव करके और उसने ये गिफ्ट लाया है दीदी के लिए। सो यहाँ पर ये लोग सब बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे थे कि चलो एक सब बच्चों के साथ। और सुई मिलेगी देखो। हाँ मिल गई सुई। जब ठीक हो जाएगा ना, चल कोई बात नहीं। मेरी वाली सबसे मस्त थी, वो वाली नहीं मेरे को। आज भाभी और बेटी कैमरा पकड़ने दो, अभी मैंने फोटो नहीं ली। अरे रुक ना आर्यन, को पसीना सूखने दो दीदी। हाँ बहुत पसीने आ रहे हैं। हैप्पी रक्षाबंधन। सो गाइज़ ये था हमारा आज का फ़ोटो सेशन। सो गाइज़ वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ गाइज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी